नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि चीन ने भारत को बड़ी धमकी लगाते हुए मोदी सरकार की नींदें हराम कर दी हैं। नरेंद्र मोदी ने लद्दाख और गलवान में अपने फौजी मरवाए, अब इन इलाकों से भी महरूम होना पड़ेगा। मोदी सरकार ने भारतीय आर्मी चीफ को कुर्बानी का बकरा बनाने का फैसला कर लिया। भारतीय अवाम के साथ साथ भारतीय फौज भी नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद और जंगी पॉलिसियों से तंग आ चुकी है। चीन लद्दाख और गलवान पर कब्जे के बाद मजीद आगे पेशरफ्त करेगा। चीन ने भारत के कौन से इलाके निशाने पर ले लिए हैं, तहलका खेज इंकशाफ हो गया। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि चीन ने भारत को लद्दाख और गलवान का इलाका खाली करने के लिए कौन सी बड़ी धमकी दी है, जिससे मोदी सरकार के पांव तले ज़मीन निकल गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, लद्दाख और गलवान में भारत को सबक सिखाने के बाद चीन ने इंतहाई अहम कदम उठाने का फैसला किया है, जिससे दिल्ली के ऐवानों में भंचाल आ गया है। मोदी सरकार भारत की तबाही का सबब बन चुकी है, जिसने भारत को अंदरूनी तौर पर इंतशार का शिकार किया है और बैरूनी तौर पर सिफारती तन्हाई का शिकार किया है। चीन ने भारत को सफ़ाई हस्ती से मिटाने का फैसला कर लिया है और चीन अब भारत को इसके अंजाम तक पहुँचा के ही दम लेगा। भारतीय फौज भी भीगी बिल्ली बन गई है और दम दबाकर भागने पर मजबूर हो चुकी है, क्योंकि भारतीय फौज अपने से कई गुना बड़ी फौज का मुकाबला नहीं कर सकती। भारत ने अमेरिका और इसराइल के कहने पर चीन से पंगा तो ले लिया, लेकिन भारत ये नहीं जानता था कि यहाँ पर लेने के देने पड़ जाएंगे। चीन ने पहले भारत को लद्दाख और गलवान में मज़ा चखाया, भारतीय फौजियों को मारा, लद्दाख और गलवान के इलाके अपने कब्जे में किए और अब चीन ने भारत को इसके अंजाम तक पहुँचाने के लिए एटमी हमले से भारत को सफ़ाई हस्ती से मिटाने का हतमी फैसला कर लिया है। एटमी हमले के बाद भारत में हर तरफ तबाही और बर्बादी होगी और भारत का नामो निशान तक मिट जाएगा। चीन के इस हतमी फैसले के बारे में जानकर नरेंद्र मोदी के होश उड़ गए हैं और सिफारती सतह पर चीन को इस हमले से रोकने के लिए दौड़ें लगाती हैं। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका, इसराइल और रूस से भी मिन्नत करना शुरू कर दी है कि मुझे चीन से बचा लो, क्योंकि चीन ने पहले ही हमारा मुआशी तौर पर बेड़ा गर्क कर दिया है और रही से कसर इस एटमी हमले से पूरी हो जाएगी। लद्दाख और गलवान के महाज पर चीन ने भारत को ऐसा सबक सिखाया कि भारत क़यामत तक याद रखेगा। लद्दाख और गलवान में हालिया झड़पों के बाद भारत और चीन की जानिब से सिफारती महाज पर सूरत हाल को काबू में करने की काफ़ी कोशिशें की गई, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। ऐसे में चीन की जानिब से नई जंगी हिकमत अमली को लॉन्च किया गया है, जिसमें लद्दाख और गलवान के अगले महाजों पर नई मोर्चाबंदियाँ की जा रही हैं और भारी मिकदार में टैंक, जंगी तैयारे और बड़ी तादाद में फ़ौजियों को भी तैनात किया गया है। हालिया दिनों में होने वाले भारत और चीन में कमांडर की सतह पर मुज़ाकरात के काफ़ी दौर मुनक़िद हो चुके हैं, लेकिन इसमें चीन की जानिब से इंतहाई सख्त शराइत रखी गई हैं, जिसकी वजह से भारतीय कमांडर की चीखें निकल गई हैं। भारतीय कमांडर ने चीन से लद्दाख और गलवान का इलाका और भारतीय फौजियों की वापसी की भी मिन्नतें की, लेकिन चीन डट गया और भारत को मुंह तोड़ जवाब देते हुए मज़ीद हमलों के लिए खबरदार कर दिया। चीनी तैयारों की जानिब से भारतीय इलाकों में बमबारी भी शुरू की जा चुकी है, जिससे सैकड़ों भारतीय फौजी मारे गए और कई ने भागकर जान बचाई। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चीन से पंगा लेकर अपनी मौत को दावत दे दी है और अपनी जान बचाने के लिए मोदी ने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं, लेकिन न सिर्फ अंदरूनी तौर पर कोई जमात मोदी का साथ देने को तैयार है और न ही सिफारती महाज पर भारत का साथ देने के लिए कोई मुल्क भारत की सपोर्ट करने के लिए तैयार है। चीन की जानिब से जारहाना अंदाज से भारत पर एक के बाद एक खतरनाक हमला किया जा रहा है और भारत का वजूद मुकम्मल तौर पर ख़तरे में पड़ चुका है। चीन और भारत के दरमियान लद्दाख के मकाम पर कशीदगी इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि दोनों में बहुत सारे जंगी महाज खुलने का खदशा पैदा हो चुका है। लद्दाख के मकाम पर ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक दोनों मुल्कों की फ़ौजों को हाई अलर्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से बॉर्डर पर किसी भी वक्त जंग दोबारा छिड़ने का इम्कान है। दूसरी जानिब लद्दाख पर भारतीय फौजियों के जानी नुकसान की वजह से मोदी सरकार और भारतीय फ़ौज में तशवीश की लहर दौड़ गई। भारतीय फ़ौज की नाअहली की वजह से न सिर्फ भारत एक बड़ा इलाका चीन के कब्जे में दे चुका है, बल्कि सैकड़ों भारतीय फ़ौजी भी चीन की हिरासत में हैं, जिनकी वापसी के लिए भारत ने चीन से दरख्वास्तें करना शुरू कर दी हैं। लेकिन चीन अपने मौक़िफ़ पर डट गया है और चीन ने लद्दाख का इलाका और भारतीय फ़ौजी वापस करने से इनकार कर दिया। भारत ने लद्दाख का इलाका और फ़ौजियों की वापसी के लिए सिफारती महाज पर भी कोशिशें तेज़ कर दी, लेकिन वहाँ भी मोदी सरकार को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हालात के पेश नज़र वज़ीर दिफा को फ़ौरन रूस रवाना किया, ताकि चीन किसी भी वक्त भारत पर बड़ा हमला करने को तैयार बैठा है, लेकिन भारत की तैयारी सिफर है।
और भारत को उस वक्त ज़ोरदार झटका लगा जब रूस की जानिब से इस कशीदगी पर न सिर्फ भारत का साथ देने से इनकार किया गया, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि पहले से तयशुदा असला डील पर अमल दरामद भी उसी सूरत मुमकिन है अगर ये असला चीन और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। इसके बाद बदस्तूर मुख्तलिफ मकामात पर चीनी फौजियों की पेशकदमी और भारतीय इलाकों पर चीनी कब्जे की खबरें आ रही हैं। रूस ऐसा मुल्क था जिससे दोस्ताना ताल्लुकात को इंडिया बहुत काबिल फ़ख्र समझता है। पाकिस्तान के साथ कशीदगी हर दौर में बढ़ती या कम होती रही, लेकिन अब मोदी के दौरे हुकूमत में भारत की तरफ से ऐसे इक़दाम उठाए जा रहे हैं जिनसे खुद भारत का वजूद ख़तरे में पड़ चुका है। एक ही वक्त में 4 पड़ोसी ममालिक से सरहदी तनाज़ात पैदा करना कहाँ की अक्लमंदी है। RSS का ताहयात रुकन मोदी समझता है कि जिस तरह वो भारत में मौजूद अक़लियतों को कुचल रहा है, इसी तरह वो पड़ोसी ममालिक का भी हाल कर सकता है। इस महदूद सोच रखने वाले मोदी को जंग के नताइज का या तो अंदाज़ा नहीं है या फिर वो महज अपनी इंतहा पसंदाना नफ्सियात को तस्कीन पहुँचाने के लिए अपने मुल्क की 1.5 अरब की आबादी को ख़तरे में डाल रहा है। तभी वो अपनी भारतीय अवाम से असल ज़मीनी हक़ाइक़ छुपाकर उन्हें सब अच्छा का लॉलीपॉप दे रहा है। चीन के मामले पर भी पहले इसने अपनी अवाम को यह बताया कि भारतीय फ़ौज चीन को शिकस्त दे चुकी है। ताहम भारतीय अवाम को सच का तभी पता चला जब चीन ने असलियत सारी दुनिया को दिखाई। आज भारतीय अवाम भी अपने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जंगी पॉलिसियों पर गुस्से में है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों की बदौलत भारत का बदतरीन वक्त शुरू हो चुका है। हर आने वाले दिन के साथ भारत की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत का वजूद ख़तरे में पड़ चुका है, जिसका इंकशाफ दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स कर चुके हैं। भारत के तमाम दोस्त ममालिक मुश्किल की घड़ी में एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं। भारत ने अपने ताकत में कई गुना बड़े मुल्क चीन के साथ सरहदी तनाज़ात का आगाज़ इस घमंड में किया था कि अगर इसे ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका और रूस जैसी बड़ी ताकतें भारत के पीछे खड़ी होंगी। लेकिन जब चीन ने भारतीय फ़ौज की दुर्गत बनाते हुए इन्हें बदतरीन शिकस्त दी तो अमेरिका ने भारत से मुँह फेर लिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हालात के पेश नज़र वज़ीर दिफा को फ़ौरन रूस रवाना किया ताकि चीन किसी भी वक्त भारत पर बड़ा हमला करने को तैयार बैठा है, लेकिन भारत की तैयारी सफ़र है। और भारत को उस वक्त ज़ोरदार झटका लगा जब रूस की जानिब से इस कशीदगी पर न सिर्फ भारत का साथ देने से इनकार किया गया, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि पहले से तयशुदा असला डील पर अमल दरामद भी उसी सूरत मुमकिन है अगर ये असला चीन और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। इसके बाद बदस्तूर मुख्तलिफ मकामात पर चीनी फ़ौजियों की पेशकदमी और भारतीय इलाकों पर चीनी कब्ज़े की खबरें आ रही हैं। रूस ऐसा मुल्क था जिससे दोस्ताना ताल्लुकात को इंडिया बहुत काबिल फ़ख्र समझता है। इंडिया ने रूस से 2019 में रूसी दिफाई मिसाइल की ख़रीदारी का मुआहदा किया था। इस मुआहदे पर अमरीकी सदर ट्रंप ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया था। अमेरिका ने भारत को ख़बरदार भी किया था कि रूसी दिफाई निज़ाम ख़रीदने की सूरत में इसे अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। तमाम भारत का मौक़िफ़ था कि मुल्क की दिफाई निज़ाम मजबूत बनाने और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और चीन से लाहक खतरों से निमटने के लिए मोदी हुकूमत बहर सूरत ये निज़ाम खरीदेगी। इस माहिदे की रूस से अब तक रूस की तरफ से इंडिया को जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 मिल जाना चाहिए था, लेकिन ताहाल रूस ने भारत को इस सिस्टम की फराहमी नहीं की। मोदी हुकूमत के नेपाल और चीन के साथ सरहदी तनाज़ात हैं। मकबूजा कश्मीर की भारत में गैर कानूनी शमूलियत जिनीवा कन्वेंशन की भी खिलाफवर्जी है। चीन के साथ तनाज़ात भारत की बदनामी का बायस बन रहे हैं और 12 शिकस्त से भारत आपे से बाहर हो रहा है, जबकि पाकिस्तान के साथ सरहदी कार्रवाइयाँ भी सारी दुनिया के सामने हैं। बल्कि अपने इंडियन जामों से मुतासर होकर मोदी अक्सर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी पुलवामा जैसी जामेबाजियाँ करता रहता है, जिनका सच दुनिया के सामने आ ही जाता है। मोदी दरअसल भारत के माथे पर बदनामी का दाग है। इसका दौरे हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ भारत को दुनिया में ज़लील और रुस्वा करने से भरपूर है। फाशिस्ट मोदी हुकूमत भारत की अक़लियत के लिए भी ख़तरा बन चुकी है। भारत में बसने वाले हिंदुओं की अक्सरियत का मानना है कि मोदी के होते हुए उन्हें किसी बैरूनी दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। हिंदुत्व के नज़रिए पर कारबंद मोदी हुकूमत ने अगर अपनी इंतहा पसंदाना कार्रवाइयाँ ना ख़त्म की तो बहुत जल्द भारत दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। चीन और भारत के दरमियान लद्दाख के मकाम पर कशीदगी इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि दोनों में बहुत सारे जंगी महाज खुलने का खदशा पैदा हो चुका है। लद्दाख के मकाम पर ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक दोनों मुल्कों की फ़ौजों को हाई अलर्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से बॉर्डर पर किसी भी वक्त जंग दोबारा छिड़ने का इम्कान है। दूसरी जानिब लद्दाख पर भारतीय फ़ौजियों के जानी नुकसान की वजह से मोदी सरकार और भारतीय फ़ौज में तशवीश की लहर दौड़ गई। भारतीय फ़ौज की नाअहली की वजह से न सिर्फ भारत एक बड़ा इलाका चीन के कब्जे में दे चुका है, बल्कि सैकड़ों भारतीय फ़ौजी भी चीन की हिरासत में हैं, जिनकी वापसी के लिए भारत ने चीन से दरख्वास्तें करना शुरू कर दी हैं। लेकिन चीन अपने मौक़िफ़ पर डट गया है और चीन ने लद्दाख का इलाका और भारतीय फ़ौजी वापस करने से इनकार कर दिया। भारत ने लद्दाख का इलाका और फ़ौजियों की वापसी के लिए सफारती महाज पर भी कोशिशें तेज़ कर दी, लेकिन वहाँ भी मोदी सरकार को
नाकामी का मुंह देखना पड़ा। भारत ने लद्दाख का इलाका और फौजियों की वापसी के लिए सफारती महाज पर कोशिशें तेज़ कर दी हैं और मुख्तलिफ ममालिक से राब्तों का सिलसिला भी तेज़ कर दिया गया है, लेकिन वहाँ भी मोदी सरकार को नाकामी का मुंह देखना पड़ा है, जिसकी वजह से पूरे भारत में कोहराम बर्पा हो चुका है। वीडियो के आखिर में एक बार फिर तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें।